जो जितने इन 15-20 सालों में हिंदू आबादी भी बाहर की प्रवासी लोग, मुस्लिम भी आबादी बढ़ी है, लेकिन जो धार्मिक जो स्थान है वो नहीं बढ़ा पाए हम। गुड़गांव में जिस तरह आज का जो घटनाक्रम हुआ है उसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक मेवात के उन इमामों को साथ लेता है जिनको एक लालच देकर और एक धोखा देकर उनको मुस्लिम चेहरा बनाकर मुसलमानों की नुमाइंदा मीटिंग दिखाता है हिंदू संगठनों के साथ जिन्होंने सातवें आसमान नमाज जुमा को लेकर उठाया हुआ है। हिंदू संगठन इस बात पर बजिद हैं और इसको लेकर पूरी तरह से वो शरारत किए हुए हैं कि किसी भी तरह से गुड़गांव के अंदर पार्कों में नमाज जुमा नहीं होगी। और इसी तरह ये दूसरी तरफ आरएसएस की मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसमें पूरी तरह से खेल रही है और उसने भी कुछ मुसलमानों के जो इमाम हैं वहां पर कुछ उनको साथ लेकर मुसलमानों की मीटिंग दिखाई है। इसको गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल बिल्कुल खारिज करती है क्योंकि आरएसएस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो शाखा है आरएसएस की वो कभी भी मुसलमानों का नेतृत्व और नुमाइंदा नहीं हो सकती। बस ये बताना बिल्कुल जरूरी था कि आज की जो मीटिंग गुड़गांव में हुई है हिंदू संगठनों के साथ जगहों को कम करने या ख़त्म करने के लिए वो एक सीधी सादी षड्यंत्र है, साजिश है। और हिंदू संगठनों के साथ मिलकर जिस तरह आरएसएस की विंग राष्ट्रीय मुस्लिम मंच इसमें कूदी है और इसमें रातों रात इमाम संगठनों के नाम से कुछ चंद ऐसे जुब्बा कुब्बा और मुसलमानों के नाम निहाद इमाम को साथ लिया है, उससे जहां मेवात में और मुसलमानों में तशवीश और चिंता की बात है वहीं ये मसला मजीद उलझ रहा है। इसलिए मुसलमानों की गुरुग्राम की जो नुमाइंदा कमेटी है और इस पूरे मामले को गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल पूर्व राज्यसभा मेंबर मोहम्मद अदीब की सरबराही में इस लड़ाई को लड़ रही है। इसलिए मैं एक गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल का सदस्य होते हुए, मेंबर होते हुए बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि आरएसएस मुसलमानों की नुमाइंदा या किसी भी दीनी, मिल्ली, मजहबी और सियासी और समाजी मामलात में नुमाइंदा नहीं है। जो जितने इन 15-20 सालों में हिंदू आबादी भी बाहर की प्रवासी लोग, मुस्लिम भी आबादी बढ़ी है, लेकिन जो धार्मिक जो स्थान है वो नहीं बढ़ा पाए हम। जो पुराना गुड़गांव के जो रिलीजियस प्लेस थे वही आज है। ये जो मैं कह सकता हूँ कि इससे पहले की जो सरकारें थी ये उनको सोचना चाहिए था। गुड़गांव को विकसित कर रहे हैं तो हमने जो रिलीजियस साइट है उन पर भी फोकस करना चाहिए। और जो मुस्लिम्स के वेलफेयर को लेकर जो एक हरियाणा वक्फ बोर्ड विभाग होता है उसकी भी कहीं ना कहीं इसमें जो है फेलियर हुआ है। उसने इस चीज का अंदाजा लगा के इस चीज पर गौर करनी चाहिए थी। उनके पास अपनी जमीनें भी होती है, वो इसीलिए वक्फ बोर्ड होता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, आप कॉन्फ्रेंस में आए हो, हिंदू भी कॉन्फ्रेंस में आए और मुसलमान भी इधर कॉन्फ्रेंस में आए, क्या कुछ आदमी 2-4 आदमी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल देना क्या सत्य हो जाता है वो बात? आप दूसरे भी जो भी आपके मुस्लिम के जितने भी संगठन हैं उनकी आप करनी चाहिए, उनको विश्वास में लेना चाहिए। अगर वो आपके अंदर विश्वास में आते हैं और आपके ऊपर पूरा विश्वास जाहिर करते हैं तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बात रखनी चाहिए और बोलनी चाहिए। सर ऐसा है, जो नमाज पढ़ने वाले लोग हैं बहुत सारे तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बहुत सारे लोग बाहर से यहाँ वर्किंग क्लास है जो सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। वो जुमा में एक ही नमाज पढ़ते हैं यहाँ, बाकी अपने गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद से आप जाते रहते हैं। और जो ये हमारे इमाम संगठन है ये वही लोग हैं जो इनकी नमाज पढ़ाते हैं। जो वार्ता हो रही है आप लोगों से ये इमाम संगठनों के माध्यम से हो रही है। जो लोग अलग अलग जगह पर नमाज पढ़ाते हैं, जिनके पीछे लोग नमाज पढ़ते हैं, समाज की धार्मिक जो जगह है वक्फ बोर्ड से रिलेटेड है, जहाँ कोई खंडर में तब्दील होगी या किसी ने कब्जा कर लिया है, उनको रिलीज करवाने में हमारे साथ बराबर खड़े रहेंगे और प्रशासन से जमीन पर रिलीज करा के मुस्लिम समाज को नमाज के लिए सौंपेंगे। आपको मालूम है, आप ही मीडिया से हम देख पा रहे थे कि जो स्थानीय लोग थे वो नमाज खुले में और सार्वजनिक जगहों में पढ़ने के खिलाफ थे। हमने उस चीज को विड्रा किया है, ऐतराज उन लोगों का नहीं था।
ऐतराज था स्थानीय लोगों का कि सार्वजनिक जगह पर खुले में नमाज ना हो। हमने उस पर अपनी सबसे राय मशवरा करते हुए जो है ये सहमति बनाई थी। तो इसलिए विरोध तो उनका है, स्थानीय लोगों का। हम उनके विरोध का सम्मान करते हुए अपने विड्रा करते हैं उस बात को, और जो स्थानीय पॉइंट जो हमारे तय हुए हैं उन्हीं पर जो अस्थायी रूप से हैं उन पर अस्थायी रूप से। और इसमें जो कुछ 2 पॉइंट जो हैं, एक अभी सूचना आई है कि मेरे पास एक इसमें, क्योंकि जो पुराने पॉइंट थे उन पर नमाज नहीं होगी ये था, और सहमति से नए पॉइंटों पर नमाज होगी। जो मुस्लिम समाज के रिलीजियस पॉइंट है वो भी, और जो कुछ पॉइंट हमने और मांगे हैं उसमें जो है ना 1-2 पॉइंट जो है इसमें मिक्स हो गए हैं, उनकी जगह भी व्यवस्था कर लेंगे। एक तो पीपल चौक का है, एक एटलस चौक का है। और हमारी प्राथमिकता नमाज भी है, पूजा भी है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी प्राथमिकता हम सबकी गुड़गांव की अमन शांति कानून व्यवस्था की है और राष्ट्रीय और कौमी एकता की है। इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हैं। नहीं सर, पर सवाल है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस बात को मानना ही नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं कि हम इन 12 जगहों को कैसे मान लें, इनमें 6 तो हमारी ही जगह हैं। वो ये फैसला मानने को तैयार ही नहीं है। 12 इनकी 6 18 में से 12 देखो, कानून न किसी हिंदू को न किसी मुसलमान को जबरदस्ती मन मर्जी से इबादत पूजा करने की अनुमति प्रदान नहीं करता। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।